तो अच्छा, क्लू स्क्रीन पर लेकर आइए। जो पहली इमेज थी वो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की थी, आपने सही कहा। लेकिन ये इमेज, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ओके, बिना बात के समय वेस्ट करते। जैसे रचना जी ने कहा कि ये मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगी सवाल। नहीं तो पूरा उन्होंने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करा। हाँ। लेकिन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना था, इसका ओके। कोई मायने नहीं है। अगली इमेज जो थी वो कई लोगों ने डिकोड करना, और सचिन जी ने एकदम सही डिकोड कर दिया है। नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबी, और वो महिला की इमेज में दरअसल वो जैक के थ्रू मैं हाईलाइट करना चाहता था कि उस इमेज में टायर पे फोकस कर रहा हूं, ना कि महिला या उस कार पे, खासतौर पर टायर, क्योंकि बेयरिंग कंपनी है। और मेरे ख्याल से कई लोगों ने आज गेस कर दिया है। तो जो फुकरे टाइप जो अब गेस वर्क है ना, सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, तरीका चेंज करना पड़ेगा। कई लोगों ने गेस करना शुरू कर दिया। मैंने सुबह आकर ऑफिस में कई लोगों से चेक कराया तो सब कह रहे थे बड़ा मजबूत क्लू है, कोई पकड़ नहीं पाएगा। बहुत लोगों ने पकड़ लिया है। एनआरबी बेयरिंग 1000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, प्रमोटर्स का 49% स्टेक, और प्रमोटर्स इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहे। इनफैक्ट इवन लास्ट क्वार्टर प्रमोटर्स ने 31 बेसिस पॉइंट्स के आसपास और एडिशनल स्टेक मार्केट से खरीदा है। 49% के पार ले गए, और इसमें से केवल 1.26% यानी कि केवल 1.25% प्लेज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं नेग्लिजिबल या कह लीजिए नो प्लेज वाली कंपनी है। म्यूचुअल फंड्स का, और गजब के मार्की इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स का 18% से ज्यादा स्टेक है। एचडीएफसी, सुंदरम, एसबीआई, फ्रैंकलिन, सब सिग्निफिकेंट चंक्स इस कंपनी के ओन करते हैं। और इसके अलावा न सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का 18%, एफआईआईज का भी 18 से 19% की होल्डिंग आपको इस कंपनी में नजर आएगी। इस तरह की पेडिग्री ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, और कुछ लोगों की तो बहुत एग्रेसिव बेट है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 9% स्टेक किस छोटी सी कंपनी का रखता है। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड 9.99% स्टेक, 10% स्टेक रखता है एनआरबी में। अकेशिया पार्टनर्स अपने तमाम फंड्स के थ्रू 7.5% की होल्डिंग इस कंपनी में रखते हैं। इस तरह के मार्की इन्वेस्टर्स का भरोसा बना हुआ है एनआरबी बेयरिंग्स को लेकर। धंधा समझिए, कंप्लीट फ्रिक्शन सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी, आसान शब्दों में बेयरिंग्स को डिजाइन से लेकर डिलीवर करने का काम करती है, डेवलप करती है। वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया भर में जानी जाती है फ्रिक्शन सॉल्यूशंस के लिए। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और ट्रस्टेड ब्रांड है ये एनआरबी दुनिया भर में। इस कंपनी के पास 3000 डिफरेंट डिजाइन हैं, और ये कस्टम डिजाइन करती है तमाम मोबिलिटी एप्लीकेशंस के लिए अलग से। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है नीडल रोलर बेयरिंग्स की, 70% का मार्केट शेयर। और एक स्टडी कहती है इस देश में जितनी गाड़ियां आपको नजर आती हैं, 90% गाड़ियां एनआरबी के पार्ट्स पे रन करती हैं। इस तरह का ओवरवेलमिंग मार्केट शेयर, और इसीलिए मार्की इन्वेस्टर्स का भरोसा है। इस कंपनी की 70% टॉपलाइन जो है डोमेस्टिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ओईएम्स की तरफ से आती है। और ऑटो इंडस्ट्री का कितना बढ़िया प्रॉक्सी है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वार्टरली परफॉर्मेंस डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। लास्ट क्वार्टर वो था जब ऑटो इंडस्ट्री में रिवाइवल आया था, स्टॉक्स करने थे लोगों को, लॉकडाउन वाले क्वार्टर से निकले थे हम। देखिए किस तरह का जंप इसके रेवेन्यूज में था, और तस्वीर बदली गया। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा आएगा 13 करोड़ के प्रॉफिट्स। क्यू ऑन क्यू तो तस्वीर भूल जाइए, साल दर साल भी देखिए किस तरह का जंप था। और Q2 में आपको याद होगा डोमेस्टिक ओईएम से ट्रैक्शन आया, बेहतर एक्सपोर्ट से ट्रैक्शन आया, ट्रैक्टर्स में जो स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, सबका फायदा इस कंपनी को मिला। एक बार वो प्रॉफिट का आंकड़ा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर दिखाइएगा। 13 करोड़ Q2 का प्रॉफिट, पिछले पूरे साल का प्रॉफिट था 27 करोड़ का। एक क्वार्टर में पिछले पूरे साल के आधे के प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी ने एक ही क्वार्टर में क्लॉक कर दी। इस तरह के फाइनेंशियल्स में सुधार इस कंपनी का आया है। और आप समझिए ये कंपनी हायर एक्सपोर्ट इसलिए गेन कर रही है क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का हायर वॉलेट शेयर इस कंपनी के पास आ रहा है। डिमांड टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स में आपने देखा है, तमाम कंपनी की कमेंट्री है 2021 के लिए किस तरह की अपटेक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा मॉनसून, रूरल थ्रस्ट, बजट सामने, ट्रैक्टर्स की डिमांड लगातार बनी रहेगी। सीवी सेल्स मोमेंटम गेन कर रहा है। कल मैंने अशोक लेलैंड के सीओओ साहब से नोयर कंपनी में बातचीत करी, और वो भी कह रहे हैं आने वाले 2-3 साल वो सीवी साइकिल के होंगे। गजब का अपटेक आपको देखने को मिलेगा। आमतौर पे साइकिल ऐसे ही शुरू होती है, तो सीवी की साइकिल पिकअप होने की शुरुआत हो रही है। ये कंपनी रेगुलर सप्लायर बन गई है Hyundai के लिए। अब इस बात को मैं स्ट्रेस इसीलिए डाल रहा हूं कि इस देश की जो टॉप 3 डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, मारुति, Hyundai, टाटा मोटर्स, सबकी ये कंपनी एक प्रिफर्ड सप्लायर के तौर पे सामने आई है। सबको ये कंपनी माल सप्लाई करती है। H1 पहली छमाही में डेट इसने 55-60 करोड़ रुपए और कम कर दिया अपनी बुक्स पे, और वैसे भी इसकी कंपनी की बैलेंस शीट आपकी स्क्रीन पर आएगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 99 करोड़ की, उसके सामने कैश एंड बैंक 40, अदर करंट एसेट्स 28, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स 108 करोड़ रुपए के।
बैलेंस शीट में तगड़ा स्ट्रेंथ है और ये स्टॉक जो 100 ऑड लेवल्स के आसपास आपको इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इसने प्रीवियसली 200 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं और वहां से करेक्ट होकर इस समय इस लेवल्स पे कामकाज करता हुआ मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर क्लियरली याद है 50 रुपए के लेवल से लगातार ये स्टॉक सुझाया गया है और डबल हो रहा है और आज खुलते ही नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर लगाता हुआ कल का खिलाड़ी आज भी कई बार देखिए नीरज भाई ने इसे बनाया है। एनआरबी बेयरिंग बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी आपने हाईलाइट करी है, 7% की रैली इसमें देखने को मिल रही है, 20% का अपर सर्किट देखिए इसका है, तो वहां तक